दोस्तों नमस्कार, मैं ललित मौलकी आज आपके लिए बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार बोर्ड के टॉपर्स अपनी आंसर शीट में क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं और कैसे इतने अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यदि आप भी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को और घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपको आने वाली जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से मैं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगा जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कराने में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो कॉपी है ये विगत वर्ष के बोर्ड के टॉपर्स की बायोलॉजी की कॉपी है और उन्होंने किस प्रकार क्वेश्चनों के आंसर लिखे हैं। पहली बात, किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है और आप अच्छे हैंड राइटिंग में प्रश्नों के जवाब लिखते हैं तो आपके निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ में एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो आपने ध्यान में रखनी है वो है लिखने की स्पीड। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अच्छी हैंडराइटिंग के बनाने के चक्कर में क्वेश्चनों की स्पीड, लिखने की स्पीड को बहुत स्लो कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप वह गलती ना करें। आप सबसे पहले क्या करें, अभी से रोज़ प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपने कॉपियों में, रफ कॉपियों में हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए और स्पीड के साथ साथ लिखने का अभ्यास करें जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो और आपकी स्पीड भी अच्छी हो ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चनों का जवाब उतना ही लिखें जितने वर्ड लिमिट्स में वह पूछ रहा है। अधिकतर देखा यह जाता है कि बच्चे जिन क्वेश्चनों का उनको जवाब आता है उसका जवाब वह बहुत लंबा लिख देते हैं जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है। बोर्ड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चनों के मार्क्स भी डिवाइडेड होते हैं और उनकी वर्ड लिमिट्स भी डिवाइडेड होती है कि आपको इस वर्ड लिमिट के अंदर में इसका जवाब देना है, तो आप उस बात का विशेषकर ध्यान रखें। क्वेश्चनों का जवाब वर्ड लिमिट के अंदर में और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जवाब दें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चनों को जवाब लिखते समय उनको क्रमवार सॉल्व करें। आप देखिए ये बोर्ड के टॉपर्स की बायोलॉजी की कॉपी है, उन्होंने किस प्रकार क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल सीरियल वाइज दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इनकी हर पेज में हैंडराइटिंग एक जैसी होगी। यह तभी संभव हो पाया है जब इन्होंने पूरे साल भर लिखने की स्पीड लिखने की अपनी स्पेलिंग पर, अपनी स्पीड पर, अपनी लेख पर काम किया है। यह तभी संभव हो पाया। प्रश्न संख्या 7 का जवाब दिया है, उसका जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको ब्लैक पेन से उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जवाब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को क्रमवार हल करें। क्रमवार हल करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो बहुत इंप्रेस होता है कि बच्चे ने अच्छी हैंडराइटिंग पर काम किया है, अच्छी वर्तनी पर काम किया है, स्पेलिंग ठीक की है, क्वेश्चन को क्रमवार सॉल्व किया है। तो वह इंप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह बच्चा वाकई में डिजर्व करता है कि यह अच्छे अंक प्राप्त करें, तो वह अच्छे अंक मार्क्स देते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 हैंडराइटिंग पर, दूसरी बात वर्ड लिमिट पर, तीसरा क्वेश्चन को सीरियल वाइज करें और नीले पेन और काले पेन के अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं और जो चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको काले पेन से हाईलाइट करें और क्वेश्चनों का जवाब लिखते चले जाएं। यह तभी संभव हो पाएगा जब आपने साल भर इसकी एक प्लानिंग करी है। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। तो आप भी इस स्किल पर, इस आर्ट पर अभी से काम करें और अच्छी लेखनी पर काम करें। आप देखिए इन्होंने कितना बढ़िया तरीके से काम किया है। हर पेज में लगभग हैंडराइटिंग एक जैसी है। वह तभी संभव हो पाया है जब इन्होंने पूरे साल भर इसको लिखने का अभ्यास किया होगा। आप देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 15 का जवाब दिया है उन्होंने और उसके बाद प्रश्न संख्या 16 का जवाब दिया है। बायोलॉजी का डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है और उसको कितना बढ़िया ढंग से नामांकित किया है कि कौन सी डीएनए कहाँ पर है, क्या है, गुणसूत्री धागे, सभी चीज़ों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। और वाकई में ये जो छात्र हैं ये डिज़र्व करते हैं कि ये बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करें। कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया है। तो आप भी अगर बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के बारे में के लिए सोच रहे हैं तो आप भी उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान रखें। नंबर 1 हैंडराइटिंग के ऊपर मैंने आपको बोला कि आप हैंडराइटिंग पर काम करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, हैंडराइटिंग के साथ साथ में आप अपनी लिखने की स्पीड पर काम करें। तीसरा, अशुद्धियाँ कम से कम करें। चौथा, सफाई के साथ काम करें। मैं अभी तक जब तक आपको कॉपियाँ दिखा रहा हूँ, इस कॉपी में मेरे को कहीं पर भी कोई अशुद्धि और किसी भी प्रकार की कोई काटा पीटी नहीं दिखाई गई। काम बिल्कुल सफाई के साथ किया है, सुंदरता के साथ किया गया है। तो आप भी उपरोक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखें और निश्चित रूप से आपके भी अच्छे अंक आएंगे। वाकई में बहुत इंप्रेशन। इस प्रकार की कॉपियों को देखने के बाद जब आप देखेंगे तो आप अपनी कमियों पर अमल करें कि मैं किन किन मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरी हैंडराइटिंग कितनी है, ख़राब है या कितनी अच्छी है या इससे अच्छी है, मैं इससे और अच्छी बनाऊँ। अगर आप प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट लिखने का अभ्यास करें और स्पीड के साथ अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपकी भी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। और ज़्यादा पेनों का इस्तेमाल ना करें, केवल काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करें। जितनी आवश्यकता है क्वेश्चनों का जवाब उतना ही लिखें तो आप भी निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आप देखिए इनकी कॉपी में इन्होंने किस प्रकार से बिल्कुल सीरियल वाइज जवाब दिया है प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 26 है तो 26 का ही आंसर है। उसके बाद 27वां आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है।
अनुलेखन डायग्राम बनाए हैं, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, हैंड राइटिंग और इसका तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, एक अच्छी अलग ही छाप पड़ती है। तो इस प्रकार आप भी अगर हैंड राइटिंग पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भी अच्छे अंक आएंगे। अच्छे अंक लाना मैंने पहले ही आपको बताया, एक आर्ट है, एक स्किल है। इस स्किल को आप अभी से निखारना शुरू करें। अगर आप इस स्किल को निखारेंगे तो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं, जीवन की आप जो भी परीक्षाएं देंगे उनमें आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो